आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक मेरे प्रिय छात्र ने मुझसे भेजा था लिख के कि सर जी मुझे जीवनी लिखना आप समझाइए। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे यदि हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपको जीवनी लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। किसी साहित्यकार की जीवनी कैसे लिखें, आज का ये शीर्षक है। किस तरीके से लिखें? हम किसी भी साहित्यकार की जीवनी को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में उस रचनाकार का स्थान, उस साहित्यकार का स्थान। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय लिखते हैं किसी भी साहित्यकार का, किसी भी लेखक का। जीवन परिचय में निम्न बिंदुओं पर हम ध्यान रखते हैं तो उसका जीवन परिचय हम बहुत बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। क्रमशः हम किस तरह से किसी का जीवन परिचय लिखते हैं। अच्छा, याद रखना, ये 5 अंकों की जीवनी आती है, जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। उसमें एक भाग जीवन परिचय का 3 नंबर का होता है और नीचे का भाग 2 अंकों का होता है। अर्थात जीवन परिचय ये भाग आपका 3 अंकों का होता है और शेष आपका 2 अंकों का होता है। हम सारी चीज लिखते हैं। दूसरी बात का ये ध्यान रखते हैं कि यह सारी चीजों को हम 80 शब्दों में ही समेटते हैं। 80 शब्दों से अतिरिक्त यदि आप लिखते हैं तो वो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई तात्पर्य नहीं, वो आप समय को व्यर्थ आप कमा रहे हैं परीक्षा में। आइए हम बात करते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय में 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला, किसी भी लेखक या साहित्यकार की जन्म तिथि और जन्म स्थान, इसको क्रमशः लिखते हैं। सबसे पहले जन्म तिथि लिखते हैं और उसके बाद में जन्म स्थान लिखते हैं। दूसरे नंबर पे इस बात को ध्यान में रखते हैं, माता पिता का परिचय देते हैं। फिर शिक्षा एवं शैक्षिक स्थल का, अर्थात जहां से उसने शिक्षा प्राप्त की, किस संस्थान से शिक्षा प्राप्त की, कहाँ पढ़ा। उसके बाद में उसके जीवन की प्रमुख कार्य, प्रमुख घटनाएं। प्रत्येक साहित्यकार के जीवन एक अद्भुत होता है, उसमें कुछ एक घटनाएं घटती हैं उसके जीवन में। प्रमुख घटना का उसमें जीवन परिचय के अंतर्गत ही संक्षिप्त रूप से वर्णन कर देते हैं। 5वें बिंदु पर ध्यान रखते हैं, बहुत से साहित्यकार जीवित हैं, लेकिन यदि साहित्यकार अमर हो गया है या मृत्यु हो गई है तो 5वें नंबर पर उसकी मृत्यु की तिथि लिख के जीवन परिचय को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद में साहित्यिक परिचय आता है। साहित्यिक परिचय किसी रचनाकार का, किसी लेखक का हम कैसे लिखते हैं? कोई भी साहित्यकार निबंधकार होता है, लेखक निबंधकार होता है, और निबंधकार के अतिरिक्त भी कहानीकार भी हो सकता है, नाटककार भी हो सकता है, उपन्यासकार भी हो सकता है, या कवि भी हो सकता है, या संयुक्त रूप से निबंधकार कहानीकार हो सकता है, या संयुक्त रूप से कहानी निबंधकार नाटककार हो सकता है, निबंधकार उपन्यासकार हो सकता है, या निबंधकार कहानीकार नाटककार उपन्यासकार या कवि संयुक्त रूप से हो सकता है। हम लेखक का नाम लिखते हैं, आप या आप करके लिखते हैं। आप मूलतः निबंधकार या साहित्य नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। आप मूलतः निबंधकार, कहानीकार, नाटककार या उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, या निबंधकार, कहानीकार और अथवा संयुक्त रूप से कवि के रूप में भी जाने। बहुत से रचनाकार हैं, बहुत से साहित्यकार ऐसे हैं जो कवि भी हैं। तो इस तरीके से हम साहित्यिक परिचय देते हैं। उसके बाद में कृतियां, उसने जो जो रचनाएं लिखी, उसने निबंध भी लिखे होंगे, उपन्यासें भी लिखी होंगी, कहानी भी लिखी होंगी और आलोचनाएं भी लिखी होंगी। ठीक है, उपन्यास 2 बार, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या इतिहास भी लिखे होंगे या काव्य संग्रह भी उसका होगा। तो हम परिचय देते हैं। निबंध के अंतर्गत जो जो निबंध लिखे, निबंध हेडिंग डाल के हम निबंध लिख देते हैं। उपन्यास हेडिंग डाल के उपन्यास लिख देते हैं। कहानी लिखी, कहानी हेडिंग डाल के कहानी, या आलोचना क्या क्या लिखी हम आलोचनाएं लिखते हैं, या इतिहास या काव्य संग्रह हम लिख देते हैं, जो भी लिखा है ये हेडिंग डाल के। ठीक है, उसके बाद में प्रमुख होता है भाषा शैली। भाषा शैली के अंतर्गत प्रत्येक साहित्यकार अधिकतर
आपके कोर्स में है, खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। तो खड़ी बोली या शुद्ध साहित्यिक या परिमार्जित भाषा का अमुक साहित्यकार ने प्रयोग किया है। अमुक से तात्पर्य है वो साहित्यकार जिसकी आप जीवनी या जीवन परिचय दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें तो आपको लिखनी है, किसी भी साहित्यकार का जीवन परिचय आ जाए, क्योंकि खड़ी बोली का बहुतायत प्रयोग करते हैं। ठीक है, शुद्ध साहित्यिक भाषा का भी कहीं ना कहीं उसके साहित्य में, उसके लेख में प्रयोग होता है। और परिमार्जित भाषा का प्रयोग इसलिए लिख सकते हैं किसी भी साहित्य, क्योंकि प्रत्येक लेखक ने भाषा को परिमार्जित अर्थात आगे बढ़ाने का उपक्रम किया है। इसलिए किसी की भी जीवनी लिखते वक्त आप इन तीन बातों की चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण होता है उसकी शैली। इन्होंने खड़ी बोली, शुद्ध साहित्य या परिमार्जित भाषा का या तत्समनिष्ठ या तद्भवनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। उसके साथ में हम शैली, भाषा और शैली को एक ही हेडिंग में लिख देते हैं। उन्होंने वर्णात्मक शैली का, विवेचनात्मक शैली का या विचारात्मक या भावात्मक या सूत्रात्मक जैसी शैली का प्रयोग किया है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने विचारात्मक शैली, भावात्मक या सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया। ऐसे बहुत से रचनाकार हैं, उनकी अलग अपनी शैली होती है। तो शैली में वर्णात्मक या विवेचनात्मक, विचारात्मक या भावात्मक, ये बहुतायत सभी साहित्यकारों की शैली में वर्णात्मक, विवेचनात्मक, विचारात्मक या भावात्मक शैली आती ही आती है। उसके बाद में हिंदी साहित्य में उस रचनाकार का क्या स्थान है, इसकी चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, देखिए प्रत्येक रचनाकार ने हिंदी साहित्य में उसका नाम अमर है, तो इस बात की हम चर्चा कर देते हैं। अमुक रचनाकार का हिंदी साहित्य में एक अमर स्थान है, अमर है, अमर रहेगा। और आप सदैव, आपका मतलब रचनाकार सदैव साहित्य श्री की वृद्धि करते रहे। प्रत्येक रचनाकार साहित्य में वृद्धि ही करता है। इसके अतिरिक्त उसकी एक अलग भी विशेषता होती है। जैसे एक दो रचनाकारों का मैं उदाहरण दे रहा हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उन्हीं के नाम से एक युग को जाना जाता है, शुक्ल युग, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके नाम से एक पूरा युग बना, अर्थात भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है उनका युग। तो हम इनका साहित्यकार में, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य में क्या स्थान है, इसको लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे। हिंदी साहित्य में आपका नाम अमर रहेगा, आप सदैव साहित्य श्री अर्थात साहित्य रूपी लक्ष्मी की वृद्धि करते रहे, और आपके नाम से एक पूरा युग जाना जाता है जिसे हम शुक्ल युग कहते हैं। ये हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान है। अथवा हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय देते हैं और उनका हिंदी साहित्य में स्थान हम निर्धारित करते हैं, तो हिंदी साहित्य में आपका नाम अमर रहेगा, आप सदैव साहित्य श्री की वृद्धि करते रहे, और आपके नाम से पूरा एक युग जाना जाता है जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। आइए इसी आधार पर हम एक जीवन परिचय आपको लिख के बताते हैं।